हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इजी क्वेश्चन है आज भी। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एक मैट्रिक्स, उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है बेसिकली। ठीक है, आपको याद होगा हमने एक पहले भी क्वेश्चन में ट्रांसपोज निकाला था। उसके अंदर जब रोटेट करना था 90 डिग्री से इमेज को, रोटेट 90 डिग्री, हाँ ये वाला क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमने रोटेट किया था इसे 90 डिग्री की, तो उससे पहले हमने उसका ट्रांसपोज निकाला था इस स्टेप में, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसलिए ये हमारी कंडीशन वर्क कर गई थी, ये हमारा मतलब लॉजिक वर्क कर गया था। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, हमारे पास 3x2 2x3, मतलब नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं इसमें। ओके, जैसे ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट ये 1 2 3 और 4 5 6 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है। ठीक है ना। तो अगर हम इसे देखें 1 2 3 4 5 6 वाले को, तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं पहले एक तो 1 2 3 4 5 6 वाले को। तो हमारा ये 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो एलिमेंट्स हमारे क्या है 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा जो एरे है, वेक्टर जो 2D वेक्टर बनेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स स्विच हो जाते हैं आपस में। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ़ रोज़ थी, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स रह गए, क्योंकि हमारी जो रोज़ होती हैं वो कॉलम्स बन जाती हैं और जो कॉलम्स होती हैं वो रोज़ बन जाते हैं ट्रांसपोज निकालते वक्त। ठीक है ना, ये बेसिक मैथ्स है। तो अब हम इसके अंदर जब इसका ट्रांसपोज निकाल के इसमें लिखेंगे तो हमारा ट्रांसपोज क्या आएगा, ऐसे आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब हम अगर इसे ऐसे इस मतलब इंडेक्सेस देखें कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पहुँच रहा है हमारा, है ना। तो जो ये वाली इंडेक्स है वो क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 0 एंड 1, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 1 एंड 2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा 0 0 वाला एलिमेंट 1 कहाँ पे है, इस वक्त 0 0 पे ही है। ठीक है, हमारा एलिमेंट जहाँ 2 कहाँ पे है, जो कि है 0 1 पे। अब वो कहाँ पहुँच गया ट्रांसपोज में, 1 0 पे। ठीक है ना, 1 0 पे, 0 1 वाला एलिमेंट 1 0 पे पहुँच गया। देख रहे हो ना आप। अब 0 2 वाला एलिमेंट 2 0 पे पहुँच गया, मतलब आई कॉमा जे वाला एलिमेंट जे कॉमा आई पे पहुँच रहा है। राइट, आई कॉमा जे वाला एलिमेंट जे कॉमा आई पे पहुँच रहा है ना। तो हमें सिंपली क्या करना है, जितने भी आई कॉमा जे पे एलिमेंट्स हैं उनको जे कॉमा आई पे हमने सेव करा लेना है। ठीक है, तो अब हम इसका एक बार कोड देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। अगर आई गेस आप सबको समझ आ ही जाएगा जब मैं कोड लिखूँगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जानना है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है। ठीक है, अब हमने इंट लिखा है यहाँ पे, इंट रोज़ लिख दिया। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी, मैट्रिक्स का साइज़ क्या होएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे, मैट्रिक्स के 0th पोजीशन का साइज़। क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि जैक्ड एरे नहीं है, ये नॉर्मल एरे है, नॉर्मल एरे है। तो ये जैक्ड एरे नहीं है, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे रहेंगे। मतलब जितने हमारे फर्स्ट रो में होंगे ना एलिमेंट्स, उतने ही सारे बाकी सारी रोज में भी होंगे। ओके, तो कॉलम हमने मैट्रिक्स 0 डॉट साइज क्यों निकाला, क्योंकि जब हमारा 2D वेक्टर होता है तो वो होता है कि वेक्टर के अंदर ही वेक्टर पड़ा है। तो ये 0 1 वेक्टर है एक, और इसकी 0th पोजीशन पे एक पूरा वेक्टर पड़ा है, और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे पूरा एक वेक्टर पड़ा है। तो जब हमने वेक्टर का साइज़ निकाला तो हमारे पास ये आया कि इस पूरे वेक्टर का 2 साइज़ है। लेकिन इस 2 साइज़ के वेक्टर में फर्स्ट पोजीशन पे कितने साइज़ का वेक्टर पड़ा है, तो वो तो हम ऐसे निकालेंगे ना, मैट्रिक्स के 0 पे कितने साइज़ का वेक्टर पड़ा है, मैट्रिक्स 0 डॉट साइज़। ठीक है, मैट्रिक्स 0 डॉट साइज़ हमने इसलिए लिख दिया। अब हमें क्या करना था, हमें एक अब इसके अंदर वेक्टर क्रिएट करना है जिसका साइज़ होगा m कॉमा n, मतलब कॉलम कॉमा रो। मतलब पहले रो कॉमा कॉलम होता है ना, यहाँ पे हमारा रो कॉमा कॉलम हो रहा था, अब उसका उल्टा होगा,
कि जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे उतने नंबर ऑफ़ रोज़ हो जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो जाएंगे। तो हम एक वैसा 2D वेक्टर क्रिएट करते हैं जिसका हमारे पास प्री डिफाइंड होगा कि उसका कितना साइज़ होगा। ठीक है, उसका हम नाम रख लेते हैं आंसर नाम रखा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे कि हमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी रखनी है। तो रोज़ का काउंट क्या रखना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जितना। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जितना हमने रो का काउंट रख दिया। अब हमें यहाँ पे ऐसे लिखना होता है, जब हमें रो का काउंट कॉलम का काउंट बताना होता है तब हमें इसे ऐसे लिखना होता है, वेक्टर इंट और ब्रैकेट में रोज़ डाल देंगे। ये तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमने डिफाइन कर दिए। ये जो हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफाइन किया, ये हमने जो नंबर ऑफ़ रोज़ डिफाइन किया है, क्योंकि कॉलम जो है उतने कॉलम का इस वेक्टर की रोज़ बननी चाहिए, और जितनी इसमें रोज़ हैं इस मैट्रिक्स में उतने हमारी यहाँ पे कॉलम्स बनने चाहिए। तो हमने इनकी वैल्यूज़ उल्टी लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रोज़ से कम होना चाहिए, और आई प्लस प्लस, क्योंकि हम मैट्रिक्स वाले इस वेक्टर ये वाले वेक्टर में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ठीक है, उसके हिसाब से चल। अब हमने नेस्टेड हमने सेकंड लूप लगाई। उसके अंदर हमने क्या किया, इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन कॉल। ठीक है, और हमने यहाँ पे कर दिया जे प्लस प्लस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हमारे मतलब आंसर के आई जे में कौन सा एलिमेंट आना चाहिए मैट्रिक्स का, कौन सा एलिमेंट आना चाहिए आंसर के आई कॉमा जे में 1 कॉमा 0 में कौन सा एलिमेंट आ रहा है मैट्रिक्स का, 0 कॉमा 1 वाला, मतलब आई कॉमा जे में जे कॉमा आई वाला एलिमेंट आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे जे आई, हमें यहाँ पे जे आई लिखना है, क्योंकि हमारी लूप जो चल रही है वो चल रही है मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो आंसर के जे आई में हमें उसका आई जे स्टोर करना है मैट्रिक्स का। ठीक है ना, मैट्रिक्स का आई जे स्टोर करना है। अब हमें जब सारे हमारे एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, सिंपली हमारा जो ये वाला आंसर वाला मैट्रिक्स है वो रिटर्न कर देंगे हम। ये रन हुआ, और इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। अब हम सबमिट भी हो गया। सो थैंक यू एवरीवन।